जय हिंद साथियों। अगर आप सेंट्रल लेवल की तैयारी में जुटे हुए हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसी मैं आपके लिए लेकर आया हूं। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूं आने वाले ये जो जून चल रहा है, जून के सीमित समय में आपको देखने को मिलने वाली है दो महत्वपूर्ण, दो वेरी इंपॉर्टेंट वैकेंसी सेंट्रल लेवल की। अगर मैं बात करूं तो एक एसएससी है और एक है डीडीए। ये दोनों ही, एक तो कंटिन्यूसली चल रही है और दूसरी की भर्ती की अपडेट बहुत जल्द आपको देखने को मिलने वाली है। ये दोनों ही वैकेंसीज जो स्टूडेंट्स के लिए होती हैं, बहुत ही डेडिकेटेड वैकेंसीज होती हैं। इसका बहुत ज़ोरों से वो तैयारी भी कर रहे होते हैं। तो फुल डिटेल मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। बिना देरी किए जल्दी से आइए शुरू कर लेते हैं वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरा चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, डेली अपडेट देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को अब सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं, नई बार पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए, चूंकि मैं आपके लिए छोटी हो या बड़ी किसी भी तरह की वैकेंसीज की, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, अपडेट लेकर आते रहता हूँ। आप जब सब्सक्राइब कर लेंगे तो उसकी डिटेल आप तक साथियों पहुंच जाया करेगी। ओके, चलिए शुरू कर लेते हैं ये इंपॉर्टेंट टू वैकेंसीज। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं जून की जो वैकेंसीज है। मैं दो वैकेंसीज की यहाँ पर आपसे बात कर रहा हूँ। इन दोनों वैकेंसीज में एक है एसएससी की एमटीएस और एक है डीडीए की न्यू पोस्ट। डीडीए मतलब दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटीज। दिल्ली दिल्ली की जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं उस पर कई पोस्ट आई हुई हैं। फुल डिटेल में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, सारी डिटेल आपको मिलने वाली है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, और मैं यहाँ पर आपसे ये भी शेयर करने वाला हूँ इसका सिलेबस क्या होगा, एग्जाम पैटर्न, सब कुछ शेयर करने वाला हूँ। कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है, बस आप अपनी तैयारी शुरू कर लीजिए। देखिए, अगर हम बात करें जून की जो बेस्ट वैकेंसी है, वो सबसे पहले मैंने रखी हुई है एसएससी की एमटीएस, मल्टी टास्किंग स्टाफ। एमटीएस का फुल फॉर्म मल्टी टास्किंग स्टाफ। इसका ये मतलब होता है कि एसएससी आपको भर्ती कराने के बाद किसी भी विभाग में सी लेवल पर नौकरी के लिए पोस्ट करा सकती है, मतलब क्लर्क आपको बना सकती है साथियों। ठीक है, इसमें क्या डिटेल मांगी गई जरा देख लीजिए। अगर हम बात करें कि इसकी अप्लाई डेट कब से शुरू हो रही, कब से इसके फॉर्म को भर सकते हैं साथियों, तो इसके आप भर सकते हैं 14 जून से। आज है, जब ये वीडियो शूट हो रहा है तो है 7 जून, और 7 जून से 14 जून में मतलब 7-8 डेज का फर्क है। इसका मतलब आने वाले 7 से 8 दिनों में आप देखेंगे इसका नोटिफिकेशन भी आ चुका होगा और इसकी डिटेल वैकेंसीज भी आपके सामने आ चुकी होंगी। लेकिन आप तैयारी अपनी बेटा शुरू कर दीजिए। ठीक है बच्चों, तैयारी शुरू कर दीजिए। एलिजिबिलिटी की बात करें तो कौन कौन से बच्चे इसको फॉर्म को भर सकते हैं, तो आप अगर 10th पास है, अगर आपने अपना 10th क्वालिफाई कर लिया है और आपकी एज अगर 18 हो चुकी है, तो आप इसको फॉर्म को भर सकते हैं। बात करें कि एज क्या होगी, जैसा कि अभी मैंने बताया, अगर आपकी एज 18 हो चुकी है और आपने 10th क्वालिफाई कर लिया है, ठीक है, डजेंट मैटर 12th कर चुके हैं या नहीं कर चुके, मिनिमम जो क्वालिफिकेशन रखी गई है वो रखी गई है 18। तो एज की बात हो रही थी, तो यहाँ पर एज है 18 से 25 और 18 से 27। यहाँ पर 25 साल और मैक्सिमम 27 साल तक की आपको फॉर्म भरने को मिल सकता है। अगर बात करें एज रिलैक्सेशन की, तो एज रिलैक्सेशन वही आमतौर पर जो होता है, ओबीसी के लिए 3 साल और एससी एसटी के लिए 5 सालों की यहाँ पर आपको छूट मिलने वाली है। ठीक है, अभी हम बात करेंगे कि आपको क्या फी देनी होगी इस फॉर्म को भरने के लिए। आपको फी देनी होगी 100 रुपए जनरल ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए होंगे, और कोई फी नहीं पड़ने वाली है एससी एसटी फीमेल कैटेगरी के लिए। अगर आप एस ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को, जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, तो आपको 100 रुपीज चार्ज किया जाएगा आपसे। और अगर आप एससी एसटी या फीमेल कैटेगरी के बिलोंग करते हैं, तो आपको कोई फी यहाँ पर चार्ज नहीं करनी है। क्लियर ना? अभी हम बात करने वाले हैं, आपने फॉर्म भर लिया है, सब कुछ तैयारी हो गई, अब आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें एग्जाम का पैटर्न क्या है, कैसे पूछा जाता है, सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। जब हम सिलेक्शन प्रोसेस की यहाँ पर बात करेंगे, जब यहाँ पर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे साथियों, देखिए सबसे पहले आप समझ लीजिए इसका एग्जाम कैसा होगा, ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन होगा साथियों। तो इसका एग्जाम होगा सीबीटी होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेक्स्ट होगा आपका, सीबीटी मतलब। ठीक है, और ये होने वाला है सितंबर 2023 में, मतलब 14 जून से आपका फॉर्म शुरू हो जाएगा, 14 जुलाई, 14 अगस्त और 14 सितंबर, मतलब लगभग 3 महीने आपके पास हैं अपनी तैयारी करने के लिए और सिलेक्शन पाने के लिए। सेंट्रल वैकेंसी याद रखिएगा।
बात करेंगे जब आप सीबीटी एग्जाम पास कर लेंगे तब आपसे क्या उम्मीद होगी। यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं, यहाँ जो एसएससी है इसने 2 वैकेंसीज निकाली हैं, एक तो क्लर्क लेवल की और दूसरी हवलदार लेवल की है। ठीक है, तो अगर आप क्लर्क लेवल के बाद हवलदार की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी है, तो फिर इसमें क्या कर सकते हैं आप, इसमें कर सकते हैं कि आपका फिजिकल होगा, जो हवलदार पोस्ट होंगी उसके लिए आपको यहाँ पर फिजिकल देना होगा। फिजिकल आप समझते हैं, वहां पर रनिंग हो सकता है आपका, और आपका भी अदर जो आपका पीटी हो सकते हैं उसका भी एग्जाम आपसे लिया जाएगा। ये डिटेल आपको मिलेगी 14 जून को, जब इसका फाइनल आपका नोटिफिकेशन आ चुका होगा, फॉर्म आ चुका होगा। ठीक है, उसके बाद जब आप फिजिकल अपना निकाल लेते हैं साथियों, तब आपका डीवी होगा। डीवी का मतलब यहाँ पर क्या है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। मतलब आपका फिजिकल होने के बाद जो आपने 10th में अपने फॉर्म अप्लाई किए थे ऑनलाइन, उनकी जांच की जाएगी, उसमें सत्य पाया जाएगा अगर, तब आपका सिलेक्शन आगे बढ़ाया जाएगा। अगर वहां पर आपने कोई फॉर्म में गड़बड़ी की होगी तो आपको अगर जरूरत लगेगी तो आयोग आपको छूट देगा अपना सही करने के लिए। अगर आपको पाया गया कि आपने कोई गलत इंफॉर्मेशन शेयर की है, गलत कागज लगाए, गलत डॉक्यूमेंट लगाए, तो आपको फिर गंभीर परिणाम भी भुगतने पड़ सकते हैं। इसीलिए ऐसा कतई मत करिएगा। जब भी आप फॉर्म भरिएगा साथियों तो बहुत केयरफुली भरिएगा, गलती ना होने पाए, गलती से भी गलती ना होने पाए, क्योंकि बाद में ये सिलेक्शन में रोड़ा पैदा करता है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं डीवी के बाद आखिरी चरण होगा आपका मेडिकल का। मेडिकल कराने के बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है। मेडिकल में अगर कोई प्रॉब्लम आती है, तो फिर कोई बड़ी प्रॉब्लम आती है तो भी सिलेक्शन से आप बाहर हो सकते हैं। इससे पहले ही आपको फिट होना होगा। ठीक है, तो ये वो बात हो गई सिलेक्शन प्रोसेस की। अब सिलेक्शन के बाद, तो सिलेक्शन तो तभी होगा ना जब आपका पेपर होगा, टेस्ट होगा। तो टेस्ट कैसे होगा, जरा इसकी भी बात कर लीजिए। देखिए, जो सिलेबस है, सबसे पहले तो सिलेबस पढ़ लीजिए, क्योंकि सिलेबस जाने बगैर आप टेस्ट कैसे देंगे। तो देखिए, सिलेबस जो होगा, मतलब जो तरीका है पेपर पैटर्न का, वो 2 तरीके का नया पैटर्न चेंज किया है। एसएससी एमटीएस अपने आप को पूरी तरह से चेंज कर रहा है। पहले एसएससी में बहुत सारी चीजें ऐसी नहीं थी जो अब हैं, लेकिन अब बदलाव काफी है। तो वो बदलाव देख लीजिए जरा क्या है, कि एसएससी ने क्या किया है, पहले इसको टीयर 1 से जाना जाता था, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3। अब इसको अपने सेशन से जाना जाता है। आप टीयर भी कह सकते हैं, सेशन भी कह सकते हैं। तो सेशन 1 में इन्होंने क्वालिफाइंग रखा हुआ है, मतलब एक ही दिन में 1 डे एग्जाम में 2 एग्जाम आपके होंगे। जो पहला एग्जाम होगा सेशन 1 या टीयर 1, उसमें आपको क्वालिफाइंग है, मतलब आप पेपर दीजिए, सिर्फ पास करिए, उसके मार्क्स ऐड नहीं होने वाले हैं। लेकिन जब सेशन 2 का एग्जाम आपका होगा तो वो मार्क्स ऐड होंगे और वो मेरिट भी बनाएंगे। यहाँ पर आपको नंबर ज्यादा गेन करने हैं। क्लियर ना। अभी आपको ये बात समझनी है कि इसमें पूछा क्या जाने वाला है, एग्जाम का पैटर्न कैसा होने वाला है। जैसा कि मैंने बताया कि सेशन 1 होगा, सेशन 2 होगा। तो आइए फुल डिटेल में जान आपको देता हूं कि सेशन 1 सेशन 2 में होगा क्या। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार रिक्वेस्ट कर दूं कि आप कहीं भूल ना जाएं, इसलिए प्यारे साथियों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अब सेशन 1 के पैटर्न की और सेशन 2 के पैटर्न की। जब सेशन 1 के पैटर्न की बात करेंगे तो जैसा कि बताया गया आपको, यहाँ पर सिर्फ क्वालिफाइंग है, इसमें कोई भी मार्क्स ऐड नहीं होने वाला। तो लेकिन ऐड नहीं होगा, लेकिन आपको इसको क्वालिफाई तो करना पड़ेगा ना। तो देखिए क्या है, नंबर 1 में इसमें आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। एक पार्ट होगा मैथ्स का और दूसरा पार्ट होगा रीजनिंग का। मैथ्स और रीजनिंग क्वालिफाइंग होंगे आपके। मैथ्स के 20 क्वेश्चंस, रीजनिंग के भी 20 क्वेश्चंस होंगे। तो 20-20 मिलाकर 40 क्वेश्चन हो गए, और हर एक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर मिल रहे हैं आपको। तो 20 या 60, मतलब यहाँ पर आपको 120 नंबरों का पेपर होगा सेशन 1 में या टीयर 1 में, जो कि क्वालिफाइंग होगा। इस तरह टोटल क्वेश्चंस कितने हो गए आपके, 40 हो गए, 40 क्वेश्चन हो गए, 120 नंबर के हो गए। हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 3 नंबर मिलने वाले हैं। बात करें अगर नेगेटिव मार्किंग की, तो साथ ही यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली। इसका मतलब ये हो गया कि आप इसको बहुत केयरफुली ना कर बस इसको क्या करें, पास कर लें किसी तरह। जब आप पास कर लेते हैं तो आगे आप टीयर 1 से टीयर 2 या सेशन 1 से सेशन 2 में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। फिर वहां पर आपको जिम्मेदारी से पढ़ना होता है, ताकि वहां पर मेरिट आप अच्छी बना सके। अब यहाँ पर पूछा जो जाने वाला एक चीज और है कि ये जो क्वालिफाइंग मार्क्स है 40 क्वेश्चंस में, आप जनरल कैटेगरी के लिए रखा गया है 30%, मतलब मिनिमम 30% तो आपको क्वालिफाई करना होगा। अब 40 का 30% कितना होता है, आप बेहतर जानते हैं। ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25% और एससी एसटी कैटेगरी के लिए 20% क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पर रखे गए हैं प्यारे साथी। ठीक है, तो ये तो बात होगी क्वालिफाइंग की। मैं फिर कह रहा हूं, इसका मतलब आप बहुत ज्यादा फोकस एसएससी की एमटीएस ये वैकेंसी जो आने वाली है,
इसको बहुत आसानी से टारगेट करा जा सकता है, क्योंकि इसमें देखिए जो मेन सब्जेक्ट है उनको क्वालिफाई करा दिया गया। सिर्फ खाली आप क्वालिफाई कर लेंगे तो ये आप पास कर जाएंगे। मार्क्स ऐड करने के लिए, मार्क्स ज्यादा गेन करने के लिए आपको सेशन 2 की तरफ देखना पड़ेगा। अब देखते हैं सेशन 2 में आपसे क्या पूछा जाने वाला है। जब सेशन 2 का पैटर्न हम देखेंगे तो इसमें देखिए जीके, इसमें भी 2 एग्जाम है आपके। एक एग्जाम होगा जीके जीए, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस का, करंट अफेयर्स वगैरह जिसे कहते हैं। इसमें 25 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। जबकि बात करें अगर सेशन 1 के पैटर्न में 20 क्वेश्चन थे और 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स होंगे। यहां पर भी 3 नंबर मिल रहे थे आपको और यहां पर भी 3 नंबर उतने ही है, लेकिन क्वेश्चन की संख्या गई है बड़ा 5-5। इंग्लिश के भी 25 क्वेश्चन आने वाले हैं 75 मार्क्स के, मतलब 3-3 नंबर यहां पर मिलेंगे। तो इस तरह टोटल क्वेश्चन कितने हो गए आपके? टोटल क्वेश्चन हो गए साथियों 50। कितने हो गए? टोटल क्वेश्चन हो गए 50। कितने? 150 नंबर हो गए। ठीक है, इसका मतलब 3 नंबरों का एक क्वेश्चन हो गया। अब इसमें टाइम कितना मिलने वाला पेपर करने के लिए? 45 मिनट। 45 मिनट यहां पर भी था और 45 मिनट यहां पर भी था आपको। ठीक है, तो अब बात करेंगे नेगेटिव मार्किंग की। यहां सेशन 1 में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, लेकिन सेशन 2 की बात करें तो नेगेटिव मार्किंग है, केयरफुली। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए कि मैथ्स और रीजनिंग यहां पर क्वालिफाइंग थी, जस्ट क्वालिफाइंग थी, और यहां जीके जीएस और इंग्लिश मार्क्स ऐड कर रहे हैं आपके। तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी पढ़ाई पर, अगर एसएससी को टारगेट करते हैं, कुछ बच्चे जैसे होते हैं वो सिर्फ एसएससी की तैयारी करते हैं, तो अगर एसएससी की आप तैयारी कर रहे हैं, एमटीएस में सिलेक्शन पाना चाहते हैं, तो बहुत ज्यादा आपको फोकस करना पड़ेगा जनरल अवेयरनेस मतलब करंट अफेयर्स पर, इंग्लिश पर और जीके पर मतलब जनरल स्टडीज पर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब पर। इतना करने के बाद आपका सिलेक्शन यहाँ पर श्योर हो जाता है। बाकी चीजें आगे भी बताई मैंने आपको कि भाई फिजिकल होगा अगर आप हवलदार के लिए फॉर्म भर रहे हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा, इसके बाद आपका यहाँ पर सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाएगा। तो ये थी एसएससी एमटीएस की फुल डिटेल। वीडियो कैसा लगा हो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो लाइक कर शेयर करना ना भूलिएगा। और अब जून की सेकंड टॉप मोस्ट वैकेंसी आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जो है डीडीए, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटीज। ये भी बहुत हैंडसम वैकेंसी है। ठीक है, आइए इसको भी देख लेते हैं नीचे। देखिए, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटीज के लिए जो अप्लाई डेट है वो 3 जून से स्टार्ट हो चुकी है। बात करें अगर इसकी कब से शुरू हो रहे हैं फॉर्म, तो 3 जून से ऑलरेडी स्टार्ट है, आज 7 जून है, तो ये ऑलरेडी चल रहे हैं। आप इसको जल्दी से जाकर भर दीजिए। बात करें अगर इसका जो कब से इसकी लास्ट डेट होगी, 2 जुलाई इसकी लास्ट डेट होगी। इसका मतलब लगभग 1 महीना आपको यहाँ पर मिलने वाला है। आप फौरन जल्दी से इसका फॉर्म भर दीजिए। इसका एग्जाम कैसे होगा? जैसे एसएससी का एग्जाम है बिल्कुल सेम एज इट इज, इसका भी एग्जाम है। सीबीटी इसका एग्जाम है, कंबाइंड जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है उसका ही एग्जाम यहाँ पर होगा, ऑनलाइन एग्जाम जिसे कहते हैं आप। और बात करें इसका एग्जाम होगा कब, तो 1 अगस्त 2023 को इसका एग्जाम होना है। बात करिए अगर इसमें टोटल पोस्ट कितनी है साथियों, तो इसमें 687 टोटल पोस्ट्स हैं। इन पोस्ट में ग्रुप बी, ग्रुप सी की पोस्ट हैं, पटवारी है, सफाई वाला है, या इस तरह की कई वैकेंसीज आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली हैं। ठीक है, तो आप फुल डिटेल आप जाकर ऑफिशियल वेबसाइट से देख सकते हैं, वहाँ पर आपको फुल जानकारी मिल जाएगी। इतने में मैंने आपको कोशिश की है कि सारी चीज़ें समझा दूं ताकि आप अपना फॉर्म भरना शुरू कर दीजिए। वीडियो कैसा लगा हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कोई क्वेरी हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक कर शेयर करना ना भूलिएगा। अगर हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं कल एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।